सर आज के जो यूपीआ के सेशन कोर्ट में अन्या वर्सेस अन्या का जो केस लगा हुआ था बहुत समय से, तो उसका लेटेस्ट आज का अपडेट मतलब कैसा रहा है, और जो पहले के वर्जन था उसको थोड़ा बता लीजिए, एंड देन आज का लेटेस्ट अपडेट कैसा है। ऐसा हुआ था जब आप सभी को तो पता ही है, 2 अन्या फैक्शन फॉर्म हुआ, तो जो हमारा जो ब्याबंग जोरम का फैक्शन है उन्होंने एक टाइटल सूट फाइल किया हुआ था हमारा जो सिविल जूनियर डिवीज़न के वहाँ। तो 11/2/2022 को एक टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जेएमएफसी ने। जेएमएफसी मतलब जो सिविल कोर्ट्स जूनियर डिवीज़न होता है, तो उसमें ये कहा गया कि जो दूसरा ग्रुप है जो हीलिंग तात का जो ग्रुप है आन्या, वो जो एम्बलम जो आन्या का एम्बलम है उसको यूज़ नहीं कर सकेगा, सील को यूज़ नहीं कर सकेगा, नोट पेड को यूज़ नहीं कर सकेगा, और जो आन्या जो नाम है उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। तो टिल फर्दर ऑर्डर्स ये है। तो उसके खिलाफ में तो जो हीलिंग तात का जो ग्रुप है आन्या, उन्होंने जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ में अपील एक फ़ाइल किया हुआ था। तो आज आर्गूमेंट था अपील का, तो अपील दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो हीलिंग तात ग्रुप का जो अपील था उसको डिसमिस कर दिया। फ़िलहाल ऑर्डर नहीं मिला है, ऑर्डर मिलने के बाद अगर आप लोगों को कुछ जो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो दे देंगे। और दूसरा ये चीज़ हुआ क्योंकि बीच में कुछ जो प्लेंटिफ है उनका तरफ से ये शिकायत आया कि जो डिस्पाइट द इंटरिम ऑर्डर इंजंक्शन ऑर्डर पास करने के बावजूद भी जो हीलिंग तात का जो ग्रुप है उन्होंने लेटर पैड को यूज़ किया, एम्बलम को यूज़ किया और नाम आन्या को यूज़ किया, और बहुत कुछ डिपार्टमेंट में कहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेटर पैड इशू किया। तो उसके अगेंस्ट में एक जो अपना सिविल कोर्ट में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया गया है, जो कि एक कंटेम्प्ट जैसा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है अगर उन्होंने वायलेट किया तो आज उस सिलसिले में कोर्ट ने नोटिस इशू किया उन सभी को जिन्होंने भी नोट पेड वगैरह यूज़ किया है। तो अगर उनका जो रिप्लाई अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो कोर्ट उनके अगेंस्ट इंडिविजुअली कार्रवाई ज़रूर करेगा। तो फिलहाल बस आज शोकस नोटिस इशू हुआ। सर नोटिस के अनुसार लाइक आज के अपडेट के अनुसार इन फेवर ऑफ जो पुराने जोरम के टीम के अन्या को ही फेवर दिया गया है अभी। हाँ, जो फिलहाल जो है जो अपना जोरम ब्याबंग के फेवर में ही ऑर्डर है। तो अगर इन कमिंग डेज अगर जो अभी तक जो ऑर्डर है कि ये लोगो अन्या टीम के जो अभी दूसरा पढ़ते अगर इन अनकमिंग डेज में कुछ नोटिस के बाद भी अगर दोबारा कुछ यूज़ करता है तो अगर कंटिन्यूस रखता है तो उसका कोई लीगली तरह कुछ एक्शंस लिया जाता है तो कौन सा आर्टिकल बेस में किस नज़र से देखा जाएगा, कानून की नज़र? अभी ये है हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड में है जो कंटेम्प्ट जैसा ही है, जो आर्टिकल जो ऑर्डर 39 है उसके अंदर ही मतलब एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये वॉयलेशन है तो गलत है। तो सभी जो जितना ग्रुप है दोनों पार्टी कोर्ट में आया है तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उनको मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो ये गलत बात है, तो उसका अनुसार कोर्ट जो जरूर एक्शन लेगा अगर इंटरिम ऑर्डर को वॉयलेट किया कोई भी हो। सर जैसे आपने बोला आप लोग आज बहुत सारे डिस्कशन डिबेट्स भी चला होगा दूसरी पार्टी के एडवोकेट के लीगल टाइम की तरफ से, तो उसके तरफ से पार्टी के दूसरी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा पाया हो कि तो पॉइंट्स पुट अप किया गया ताकि मतलब अपने टीम को यानी कि लीगल साबित करने के लिए? नहीं, उनका अपील में यही था कि दो ग्राउंड है उनका अपील का। एक ग्राउंड ये है कि ये जो ब्याबंग जोरम का जो ग्रुप है क्योंकि एनईएस से अफिलिएटेड है, तो उन लोगों का कहना है कि अगर एफिलिएटेड है तो एनईएस एक रजिस्टर्ड बॉडी है, तो रजिस्टर्ड बॉडी अगर है तो क्यों एनईएस के थ्रू नहीं आया, ये एक ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड उन्होंने अपील में ये कहा है कि वो लोग एक ब्रेक एवे 2000 से एक ब्रेक एवे ग्रुप है आन्या का, टोटली सेपरेट आन्या है, तो ये आन्या से उनका कोई कनेक्शन नहीं है।
तो लेकिन आज वो सारा केस को तो ये करना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है। उसको बंद कर रहे हैं, ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर। जो डिसाइड होगा जब एविडेंस वगैरह ये सब कलेक्ट करके होगा, तो फिलहाल तो जस्ट इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में ही गया हुआ है। जो सारा मेरिट, किसका मेरिट है, डीमेरिट है, ये तो ट्रायल में ही पता चलेगा, जो सिविल कोर्ट में। तो अभी नेक्स्ट हियरिंग कब का रखा गया है? अभी सबका अलग अलग डेट है। अभी दो एक अभी अपना जो मेन टाइटल सूट है, डेट याद नहीं है, लेकिन अप्रैल 4 या ऐसे कुछ को है। सर लास्टली आज हमने देखा है कि एक सेशन कोर्ट के बाहर दोनों टीम के बहुत ज़्यादा मेंबर्स लोग बहुत ही मतलब झुंड में थे। तो एज एन लाइक लीगल टर्म एक्सपर्टीज आपको ज़्यादा मालूम है, मतलब तो आपके अपने तरफ से क्या सजेशंस जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो वायलेंस का ये ग्रुपिज्म वगैरह, क्योंकि अभी सभी पढ़ा लिखा है, सभी को अभी आजकल तो अपना कम्युनिटी मेंबर्स भी सब जागरूक है, तो उनको ये ग्रुपिज्म वगैरह में, क्योंकि अगर कोर्ट में फेट है तो कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पर भरोसा रखना चाहिए। ग्रुपिज्म ये सब करके एक दूसरा को ये थोड़ा आउटसाइड ऑफ कोर्ट कुछ गर्मा गर्मी आर्गूमेंट वगैरह छोड़ना चाहिए। अभी वायलेंस का कोई रूम ही नहीं है सोसाइटी में। तो बोथ द पार्टीज व्हेन दे बिलीव द कोर्ट, तो शांति से कोर्ट को ऑर्डर को दोनों पार्टी ही वेट करना चाहिए। अभी यही है कि दोनों ग्रुप जो सोचता है कि एक राइट है, दूसरा सोचता है कि दूसरा राइट है, तो दोनों का हक है कोर्ट में जाने का, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन एक ही यही सजेशन है कि शांति से मैटर को, जो कोर्ट में चला गया तो शांति से सुलझा रहे, कोर्ट के ऊपर ही छोड़े, उसका बाहर ही कोई एक दूसरा को ताना देना या कुछ गलत काम करना, ये बिल्कुल छोड़ना चाहिए समाज में।